गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री में आज कराने जा रहा हूँ और मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 है, क्वेश्चन 4 to 7। आज हमको बोला गया है क्वेश्चन 4 to 7 करने के लिए। चैप्टर 7 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बिंदुओं का बिंदुओं को आलेख कागज पर निरूपित करें। आपके बिंदु दिए गए हैं A13, बिंदु B है -3, -1, बिंदु C है 1, -4, बिंदु D है -2, 3, बिंदु E है 0, -8 और बिंदु F है 1, 0। आपको इन बिंदुओं पे आलेख पे इन बिंदुओं को आलेख पे दर्शाना है आपको। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, मिसलेनियस एक्सरसाइज 7। सबसे पहले हम लेंगे पैमाना आलेख बनाने के लिए। एक सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई दोनों अक्ष पे। एक सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हम दोनों अक्षों पर लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे। ये लेंगे, बीचों बीच हम खींचेंगे y अक्ष। नाम डाल देंगे यहाँ पे y और हम लेंगे x अक्ष। x अक्ष, y अक्ष। पहला बिंदु है आपका A13। अब यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर पे हम संख्या रेखा को दर्शाएंगे। ये आपका शून्य है आरंभ बिंदु। ए है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरफ माइनस आएगा, -1,
-2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ऊपर आपका 1, 2, वाई अक्ष पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। नीचे आएंगे यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। हमारा पहला बिंदु है A13। A13 जब हम देखेंगे तो आप ये ध्यान में रखना, वन जो है x का निर्देशांक है यहाँ पे A13। पहला वाला जो होता है यह आपका x निर्देशांक होता है और दूसरा वाला जो होता है वह y का निर्देशांक होता है। x और y निर्देशांक पहले आप क्लियर करो। A13 x यहाँ पे 1 है और y अक्ष पे 3 कहाँ पे है? देखो धनात्मक ऊपर रहती हैं 1, 2, 3। देखो 1 से ऐसे आप जाएंगे 3, ये दोनों यहाँ पर मिलेंगी, इस पे बिंदु रख के यहाँ पे गोल कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे A13। यह हमने निर्देशांक बिंदु का निर्देशांक आलेख कागज पे हमने निरूपित किया है। अब दूसरा है -3, -1, बी है -3, -1। आप देखेंगे -3 x अक्ष पे यहाँ पे है और -1 y अक्ष पे यहाँ पे है। ये दोनों कहाँ मिलेंगे? नीचे के साइड में। ऐसे आप आएंगे और डायरेक्ट यहाँ मिलेंगे, ए बिंदु मिलेगा, यहाँ डॉट रख के सर्कल करेंगे और यह आपका निर्देशांक हो गया B -3, -1। C1 -4 है, 1 x अक्ष पे यहाँ पे है, -4 y अक्ष पे यहाँ पे है। देखिए -1, -2, -3, 1 और -4 दोनों यहाँ पे मिलेंगे, ऐसे डॉट करेंगे और यहाँ पे आएगा C1, -4। मतलब यह बिंदु इस निर्देशांक को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है D -2, 3। तो -2 x अक्ष पे है और 3 y अक्ष पर है यहाँ पे, तो -2 और 3 यहाँ पे मिलेंगे और ए आपका निर्देशांक है D -2, 3। E0 -8, ई आपका बिंदु है 0, -8। एक बात ध्यान में रखना, 0, -8, 0 अगर है, x निर्देशांक 0 है, पहले आप देखेंगे E0 -8, यहाँ पे लिख देता हूँ E0 -8। यह x निर्देशांक है, y निर्देशांक है। अगर x निर्देशांक 0 है तो बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। तो y अक्ष पर -8 कहाँ पे है? देखिए आप यहाँ से चले नीचे, लाइन के नीचे -7, -8 यहाँ पे है, इसी को सर्कल कर दो और इसको आप लिख दो E0 -8। नेक्स्ट है F10। F10, अब देखिए x का निर्देशांक 1 है और y के निर्देशांक 0 है। बिंदु जब दिया रहेगा, निर्देशांक जब दिया रहेगा, आप x निर्देशांक ढूंढना और x अक्ष पे चले जाना, कहाँ पे है? 1 यहाँ पे है। और y0 दिया है आपका, y0 x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ पे इसको आप राउंड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे F, ये है 1, 0, x अक्ष पे स्थित है तो y निर्देशांक 0 होगा। यह आपके पॉइंट्स हैं
A13, B-3 -1, C1 -4, D-2 -3, E0 -8, F10। आलेख पर हमने इन बिंदुओं को निरूपित किया है। एक क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5, संलग्न आकृति में LM y अक्ष की समांतर रेखा है। LM y अक्ष की समांतर रेखा है, आकृति आपको दी गई है और उसकी समांतर रेखा LM जो समांतर दिया हुआ है वह y अक्ष के है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है। ये देखिए, संलग्न आकृति में LM या y अक्ष की समांतर रेखा, LM y अक्ष की समांतर रेखा है। LM जा रही है 3 से, x अक्ष और y अक्ष है। तो इसके आधार पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं और उन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, संलग्न आकृति में रेखा LM y अक्ष की समांतर रेखा है। y अक्ष की समांतर रेखा है। तो इसके आधार पर आपके प्रश्न पूछे गए हैं। या हम डायग्राम बना देते हैं। x अक्ष, y अक्ष, ये 0 है आपका, 1 2 3, यहाँ पे आपका है 1 2 3 y अक्ष पे, x अक्ष पे -1 -2 -3। यहाँ पे आप आ रहे हैं, ये है -1 y अक्ष का, 0 के नीचे -2 -3 -4 -5। अब पहला प्रश्न है, यहाँ पे LM रेखा आपको खींच के बताई गई है। LM रेखा है ये। यहाँ पे ये बिंदु का नाम दिया है R। यहाँ पे बिंदु है, इसका नाम दिया है P। और बिंदु यहाँ पे है, इसका नाम दिया है L। और इस बिंदु का नाम दिया है Q। और इस बिंदु का नाम दिया है M। L है बिंदु, M बिंदु है और LM समांतर है y अक्ष के। देखिए, LM रेखा y अक्ष के समांतर है। इसके आधार पर आपको प्रश्न दिया हुआ है। पहला, रेखा LM y अक्ष से कितनी दूरी पर है? y अक्ष से
कितनी दूरी पर है, y अक्ष से कितनी दूरी पर है, पहला प्रश्न है। इसका पता लगाना है। एल एम यहाँ पे है और y अक्ष ए है। एल एम जो यहाँ पे स्थित है, यह अक्ष अक्ष पर तीन जीरो पर है। यह जो निर्देशांक है एल एम एक्स अक्ष को 3 जीरो पर काटती है, तो इसको हम लिख देते हैं 3 जीरो। तो रेख एल एम एक्स अक्ष पर या एक्स अक्ष को 3 जीरो पर प्रतिच्छेदित करती है। तीन जीरो पर प्रतिच्छेदित करती है। जब यह 3 जीरो पर प्रतिच्छेदित करती है, यहां पे देखना, और यहाँ की दूरी कितना है, 0 है। देखो यहाँ पे r 3 है और यहाँ पे 0 है। तो एल एम की रेखा, एल एम की y अक्ष से दूरी, ये देखो 3 है यहाँ पे, और ये इसका निर्देशांक 0 है। 3 माइनस 0 बराबर 3। ये आपका आंसर आया। यहाँ पे x निर्देशांक कितना है और आरंभ बिंदु का निर्देशांक x का 0 0 है। तो 3 माइनस 0 बराबर 3। यह जो है यह रेखा y अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बिंदु P Q तथा R के निर्देशांक लिखो। बिंदु P Q R के निर्देशांक लिखो। इसके आपको निर्देशांक लिखने हैं। देखिए आप, बिंदु P कहां पे है, ये देखिए P यहाँ पे है। इसको x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे सीधा लेके जाओ 2, तो P का निर्देशांक 3 2 है। आंसर। बिंदु Q कहां पे है, बिंदु Q आपका यहाँ पे है। x अक्ष पे 3 है और y अक्ष पे लेके जाओ, ऐसा -1 आ रहा है, तो इसका निर्देशांक 3 -1 है। नेक्स्ट, R का निर्देशांक क्या है। R यही x अक्ष पर स्थित है। x निर्देशांक 3 है, जिसका यहाँ पे आएगा 3 0। ये R का निर्देशांक हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 5 का तीसरा, बिंदु यल तथा बिंदु यम के, बिंदु यल तथा बिंदु यम के x निर्देशांकों में कितनी दूरी है। यल और यम के x निर्देशांकों में कितनी दूरी है।
तो हम सबसे पहले लिखेंगे यल का निर्देशांक। यल का निर्देशांक यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे 3 x अक्ष पे और यहाँ पे 3 y अक्ष पे। तो हम लिखेंगे यल का निर्देशांक जो है 3 और 3 है। यम का निर्देशांक लिखेंगे, यम यहाँ पे है, x अक्ष पे जाएंगे 3 और y अक्ष पे मिलाएंगे तो -3, तो 3 - 3 है, 3 - 3 है। दोनों के x निर्देशांकों में कितनी दूरी है? इसका x निर्देशांक L33 में x निर्देशांक 3 है। यम 3 - 3 में x निर्देशांक x निर्देशांक ए भी 3 है। दोनों की x निर्देशांक 3 है, तो दूरी क्या होगी? दूरी बराबर यल का x निर्देशांक 3 और -3 = 0। ये देखिए यल और यम बिंदु के x निर्देशांकों के बीच की दूरी, यल और यम बिंदुओं के x निर्देशांकों के बीच की दूरी आपकी 0 है। ये आपका फाइनल आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। x अक्ष के समांतर तथा x अक्ष से 5 इकाई दूरी पर कितनी रेखाएं हो सकती हैं? उनके समीकरण लिखो। हल। 5वां सवाल है, x अक्ष के समांतर और x अक्ष से 5 इकाई दूरी पर। तो हम पहले समझने के लिए आपको हम डायग्राम बना देते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम है, y अक्ष हुआ और ये आपका x अक्ष हुआ, x अक्ष, y अक्ष, रेखा x अक्ष के समांतर है। देखो x अक्ष है, 5 इकाई दूरी पर है, तो हम यहां लेते हैं 1 2 3 4 5, ये आपका 0 है। नीचे लेंगे -1 -2 -3 -4 -5। x अक्ष के समांतर मतलब आपकी रेखा ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, लेकिन उसमें एक शर्त है कि 5 इकाई दूरी पर है। x अक्ष के समांतर 5 इकाई दूरी पर है। यह नहीं बोल रहा है कि ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, हम दोनों लेंगे। तो x अक्ष के समांतर 5 इकाई दूरी पर 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 इकाई दूरी पर आपकी यह रेखा है और इसको खींचेंगे, x अक्ष के समांतर हमने खींच दिया। या x अक्ष के समांतर 5 इकाई दूरी पर जो समीकरण आएगा वह है y = 5।
x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण का स्वरूप y = b होता है। b जो है y निर्देशांक है, या और इसी भाषा में समझो तो यह समांतर रेखा x अक्ष को जहां पे कट करती है, 5 पे कट कर रही है, तो y = 5 इस रेखा का समीकरण हुआ। अब नीचे आ जाओ, नीचे तुम्हारा -1, -2, -3, -4, -5 है। अब यहां से भी 5 इकाई दूरी पर नीचे से भी रेखा जा सकती है x अक्ष के समांतर। ये देखिए, ये दूसरी रेखा हो गई। अब 5 इकाई दूरी पर है, ये -5 है, तो y = -5, y = -5 है। तब आपका y = 5 तथा y = -5 समीकरण है, जो x अक्ष के समांतर है, 5 इकाई दूरी पर है। दो समीकरण आपको मिले, y = 5। इसमें आपको डायग्राम बनाना नहीं था, हमने डायग्राम बना के कैसे करेंगे इसके विषय में बताया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। कोई एक वास्तविक संख्या a लेकर, a है, स्मॉल a लेकर y अक्ष तथा x = a रेखाओं के बीच की दूरी निश्चित करो। कोई एक वास्तविक संख्या a लेकर y अक्ष तथा x = a रेखाओं के बीच की दूरी निश्चित करिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। हल देखिए, a वास्तविक संख्या है, पहले हम लिख देते हैं a वास्तविक संख्या है। चलिए, यदि a छोटा है 0 से, अगर वास्तविक संख्या है तो 0 से छोटा भी हो सकता है, तो x = -a आएगा। अगर छोटा है 0 से तो इसका निर्देशांक ऋणात्मक हो जाएगा, तो x = -a। यह रेखा का समीकरण है, यह y अक्ष के समांतर तथा बाईं ओर स्थित है। y अक्ष के समांतर होगा, बाईं ओर स्थित है। हमेशा देखना, आप जब समीकरण बनाते हो, यहाँ पे ये डायग्राम देता था, ये है y अक्ष, ये है x अक्ष। ये देखिए, a है, अगर x अक्ष के समांतर है तो आपकी रेखा ऐसी जाएगी। y अक्ष के समांतर है और a वास्तविक संख्या 0 से छोटा है, तो देखिए -1 आएगा, x अक्ष पे -1, आपकी रेखा ऐसे जाएगी, -1, देखिए ऐसे है, -2 ऐसे है। तो क्या हुआ है, y अक्ष हुआ, y अक्ष के आपके बाईं तरफ से होके जा रही है,
तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3, -4 इत्यादि हमेशा जो रेखाएं हैं वह y अक्ष के समांतर होंगी और y अक्ष के बाईं तरफ होगी। और x इज इक्वल टू a धनात्मक, a मतलब a की जगह पे 1 2 3 4, देखिए 1 2 x अक्ष पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो रेखाएं जा रही हैं यह रेखा y अक्ष के समांतर है लेकिन y अक्ष के दाहिनी तरफ है। तो आपका क्वेश्चन पूछा है कोई एक वास्तविक संख्या a लेकर y अक्ष तथा x इज इक्वल टू a रेखाओं के बीच की दूरी निश्चित करिए। तो हमने लिया है, मान लो a छोटा है 0 से, तो x इज इक्वल टू -a होगा। दूसरा कंडीशन है यदि a बड़ा है 0 से तो इसका समीकरण होगा x इज इक्वल टू a, यह होगा y अक्ष के समांतर तथा दाईं ओर स्थित होगा। दाईं ओर स्थित होगा, y अक्ष के समांतर और दाईं ओर स्थित होगा। तो हुआ क्या यहाँ पे, ये y अक्ष है, इस तरफ रहेगा तो a और इस तरफ रहेगा तो -a। हमने संख्या a लिया है, यहां से जाएगी दाहिनी तरफ से, यहां से जाएगी बाईं तरफ, इसका x इज इक्वल टू a, इसका x इज इक्वल टू -a। लेकिन देखिए x इज इक्वल टू a मान लो 2 है, x बराबर 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 पे जाएगी और x इज इक्वल टू -2 पे जाएगी। अगर y अक्ष और इस रेखा के बीच में दूरी निकालते हैं तो दूरी जो है हमेशा दाहिनी तरफ वाली भी 2 आएगी और बाईं तरफ वाली भी 2 आएगी। अगर हम लेते हैं x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -4, तो देखो y अक्ष है, इसके और 4 के बीच की दूरी भी 4 है और इसके और इसके बीच की दूरी भी 4 है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अगर हम लेते हैं 7, x इज इक्वल टू 7, तो रेखा ऐसी जाएगी और इसके बीच की दूरी 7 है और यहाँ पे -7, इसके बीच की दूरी 7 है। तो आपका क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू a और रेखाओं के y अक्ष तथा x इज इक्वल टू a रेखाओं के बीच की दूरी निश्चित करो। तो दूरी हमेशा जो होगी वह a होगी, y अक्ष के समांतर दाईं ओर स्थित होगा x इज इक्वल टू a। अब निकालेंगे y अक्ष तथा x इज इक्वल टू a के बीच की दूरी बराबर, x इज इक्वल टू a दिया है तो a माइनस और y अक्ष पे x का निर्देशांक 0 होगा, a - 0 इज इक्वल टू a है। ये जो दूरी है आपकी यह है, a है। y अक्ष और x इक्वल के बीच की दूरी a है। अब दूसरा आप लेते हो y अक्ष तथा x इज इक्वल टू -a के बीच की दूरी, तो यह जो है देखो इसमें y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 है, तो 0 माइनस और ये -a है। बड़ा निर्देशांक दूरी निकालने के लिए बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, 0 + a भी बराबर a आया, बराबर। तो हमारा आंसर है कि दूरी जो है रेखा के बीच की दूरी इज इक्वल टू a है। x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू -a, इन दोनों रेखा के बीच की दूरी a है। आपको ऐसा समझना है। एक छोटा सा डायग्राम ड्रा कर देता हूं मैं। x अक्ष है, ये y अक्ष है यहाँ पे और ये x अक्ष है। मान लिया ये है a
x इज इक्वल टू ए। ये देखिए इसका समीकरण, और बाई तरफ क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस ए। आप ऐसा समझो, ये वाई एक्स है, इसका जो निर्देशांक है 0 0 है, इसका निर्देशांक a0 है, और इसका निर्देशांक माइनस a0 है। अब इसके बीच की दूरी क्या हो गई, इसका x निर्देशांक और इसका x निर्देशांक, तो a माइनस 0 बराबर a हो गया। अच्छा, अब इसके बीच की दूरी क्या है, इसका x निर्देशांक 0, इसका x निर्देशांक माइनस है, लेकिन 0 बड़ा है, तो 0 माइनस माइनस ए इक्वल टू 0 प्लस ए। यहां भी आया, यहां भी ए आया। यही आपका क्वेश्चन था। खाली क्वेश्चन बोला ये वास्तविक संख्या है, ऐसा लेकर के आपको क्वेश्चन इस तरीके से जनरलाइज क्वेश्चन तैयार कर दिया हुआ है। दूरी आपकी ए हो। इसके साथ ही हमारा जो टारगेट था आज का क्वेश्चन 4 to 7 ये कंप्लीट हुआ। किसी को कुछ डाउट्स प्रॉब्लम आप पूछिए। एनी प्रॉब्लम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6 समझाइए ना सर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, ए है। ध्यान से समझना, x अक्ष के समांतर तथा x अक्ष से 5 इकाई दूरी पर पहले तुम y अक्ष खींचे और x अक्ष खींचा। समझ में आया? हाँ सर। आप मेरे साथ बोलते जाओ। x अक्ष ड्रा किया, y अक्ष ड्रा किया। x अक्ष से 5 इकाई दूरी पर देखो, x अक्ष है 5 इकाई दूरी पर, 5 इकाई दूरी पर देखिए 1 2 3 4 5 ऊपर गया, 3 y इक्वल टू 5 हुआ। यहां से जो लाइन जाएगी इसका समीकरण होगा y इक्वल टू 5। अगर 1 से लाइन जाती है तो y इक्वल टू ए, 2 से जाती है तो y इक्वल टू 2। यह x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू, तो जहां पे कट करेगी वो हो गया y इक्वल टू 5। अब पूछा है दूसरी नीचे की तरफ भी आ सकती है। क्लियर? ये 0 है, -1 -2 -4 -5। अब यहां से जो रेखा जाएगी यहाँ y इक्वल टू -5, ये समीकरण हो गया x अक्ष के समांतर 5 इकाई की दूरी पर। तो दो रेखाएं आपको मिलेंगी, आपका दोनों रेखा y इक्वल टू 5 y इक्वल टू -5, यह समीकरण है। ओके? हाँ सर। और एनीबॉडी एल्स? सर स्क्रीनशॉट लेना है शुरू से। हाँ, लेकिन और कोई देखे, और कोई डाउट है किसी को? हाँ, और चलो नहीं सर। पूछिए थैंक यू सर। डाउट। हेलो सर। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आप 5 का पहला समझा दीजिए ना एक बार और। 5वें का पहला एक बार और, बराबर? 5वें का पहला, हाँ इधर आ जाओ। चलो सर कोई बात नहीं, जरा ध्यान से देखना। हाँ, संलग्न आकृति में रेखा एलएम वाई एक्स की समांतर रेखा है। देखो एलएम जो है, एलएम ये वाई एक्स की समांतर रेखा है, बराबर? अब प्रश्न है आपको, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पहले पॉइंट देखना है। 0.30 है, ये पी है, ये एल है, ये क्यू है, ये एम है। रेखा एलएम वाई एक्स से कितनी दूरी पर है? रेखा एलएम, देखो ये देखो रेखा एलएम है, एलएम मिला है तो रेखा हो गया। वाई एक्स से कितनी दूरी पर है? देखो यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे 0 है, इन दोनों का अंतर निकाल लो। 3 - 0 कितना हो गया? 3 हो गया। तो यह है 3 - 0 मतलब 3 की इकाई पर है। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, और एक बात ध्यान देखना, हम क्या क्या माइनस कर रहे हैं। ये एक्स अक्ष पे है ना, आर बिंदु का एक्स निर्देशांक 3 है और इसका एक्स निर्देशांक 0 है। एक्स अक्ष पे है तो एक्स अक्ष के निर्देशांकों को घटाने का है। यह बड़ा है 3, 3 - 0 इक्वल टू 3।
जब x अक्ष पे दो बिंदु रहते हैं, उनकी दूरी निकालना है तो दोनों की x निर्देशांक निकालो, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा, आपकी दूरी आ गई। ओके, सर नीचे क्या लिखा हो, साफ नहीं दिख रहा है उसके नीचे। कहाँ पे? रेखा या लेम x अक्ष को 3 जीरो पर प्रतिच्छेदित करती है। रेखा या लेम की y अक्ष से दूरी 3 माइनस 0 बराबर 3 है। अच्छा दूसरा पेपर है क्या, मेरे को लगा उसी में का है। नहीं, पहला है, पहला यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। पी क्यू आर के निर्देशांक लिखो, हमने दूसरा क्वेश्चन था पी क्यू आर के निर्देशांक लिखाया है। ओके, यस सर। एनीबडी एल्स? और कोई है? और कोई है? बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर 7th वाला समझाओ ना। 7th वाला समझाएं? ओके, 7th पे तो हमने बहुत टाइम दिया था। फिर देखो यहाँ पे कोई एक वास्तविक संख्या a लेकर, ध्यान रखना a वास्तविक संख्या है, बराबर। y एक्स तथा x इज इक्वल टू a रेखाओं के बीच की दूरी। a तुम्हारा है जो है ना, एक संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो देखो x इज इक्वल टू कैसा आएगा, हमने यहाँ डायग्राम ड्रा कर दिया है। x इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3, मान लो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू लेंगे तो निर्देशांक a 0 होगा। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, x इज इक्वल टू माइनस a लेंगे तो हमने यहाँ कंडीशन रखा क्या, a वास्तविक संख्या है, यदि a छोटा है 0 से तो x इज इक्वल टू माइनस a होगा, उसका समीकरण इधर आएगा, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस a 0। क्लियर? यस सर। जिससे पूछा बराबर बोलते जाओ मुझे। दूसरा है a इज ग्रेटर देन 0, अगर a 0 से बड़ा है तो इसका समीकरण होगा x इज इक्वल टू, मतलब दाहिनी तरफ आएगा, और x इज इक्वल टू इसका निर्देशांक क्या होगा, a 0। अब पूछ रहा है दूरी, पूछ रहा है भैया, दूरी पूछ रहा है, इसका x निर्देशांक a, इसका 0, a माइनस 0, a आ गया, इसका ये निर्देशांक 0 और इसका ये x निर्देशांक माइनस a, लेकिन 0 बड़ा होता है तो 0 माइनस माइनस a इज इक्वल टू a आया, और यही इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। थैंक यू सर। ओके, एनीबॉडी एल्स? और किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। दिखाई दे रहा है बराबर? हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट लो, हो जाएगा बोलते जाओ। लिया बच्चे लोग? हाँ सर, हो गया। हो गया, ओके। क्वेश्चन 4 था, क्वेश्चन 5 है। एक मिनट, हाँ ले लो। हो गया सर। ओके, ये 5 कंटिन्यू है। हो गया सर। हो गया, ये क्वेश्चन आपका 7 है। सर थोड़ा और ऊपर करो ना सर, नहीं दिख रहा है। हाँ हुआ, दिखा? हो गया सर। हो गया अच्छा, सर। हो गया ना क्वेश्चन? हाँ सर। और इसी में 5.3 में आपका 6 था, ये लिया आपने? नहीं सर। और 6 था, ये है 6। क्लियर? हाँ हो गया सर। हो गया। लेक्चर बंद करो। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।